ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे मास परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मास परसेंटेज क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आपको मास परसेंटेज निकालना हो तो मास परसेंटेज बाय मास, या फिर आप लिखोगे मास परसेंटेज कितना होगा, मास परसेंटेज W अपॉन W। जो आपको यहाँ पर ये छोटा वाला W होगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा? ये इंडिकेट कर रहा होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। ठीक है, तो वहां पर आप रखोगे मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सॉल्यूट क्या होगा, किसी सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। और डिवाइड करेंगे कैपिटल W से। कैपिटल W क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे नीचे की तरफ, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और किसी को भी अगर हमें क्या बनाना है, परसेंटेज बनाना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, 100 से। तो फॉर्मूला आपके सामने है, डेफिनेशन आपके सामने है। अब इन चीजों को ज्यादा हम समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके पास है। फर्स्ट न्यूमेरिकल 6 ग्राम, आप न्यूमेरिकल नोट कर सकते हैं। 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 gram of urea was dissolved in 500 gram of water. 500 gram of water. Calculate the mass percent. Calculate the mass percent of urea in the solution. In the solution. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है 6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यूरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और इसका वेट आपको दिया है कितना, 6 ग्राम। वॉज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ यूरिया वी हैव टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास वेट ऑफ यूरिया, या फिर जो सॉल्यूट आपका है, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज बनाने के लिए हम करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, वो आपको गिवन है 6 ग्राम। डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर 500 ग्राम आपके पास क्या है, वाटर का वेट है, और 6 ग्राम आपके पास यूरिया का वेट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन का वेट निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 6 + 500, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 506 ग्राम। तो गलती मत करना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली 500 रख देते हैं, जबकि हमें क्या करना है, जो वेट मास परसेंटेज के लिए चाहिए वो हो जाएगा आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपके पास 506, और परसेंटेज बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बस अब सिंपल सी चीज़ें, आप इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 600, और डिवाइड में आ जाएगा 506। अब उसके बाद आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 506 से आप 600 को डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स 506, आपके पास बचेगा 94। फिर पॉइंट लगाओगे तो 0 लगाओगे, देखो 506, फिर यहाँ पर जाएगा तो फिर से 1 टाइम्स जाएगा। तो बस अब आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 1.1%। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है मास परसेंटेज से रिलेटेड 34.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट दिया है, ग्लूकोज का वेट दिया है 34.2 ग्राम। इज डिसॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर हमारे पास है सोलवेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास है। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्लूकोज का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास निकालना है, या फिर मास परसेंट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास परसेंट
ऑफ ग्लूकोज। सिंपल सा है, जिसका आपको निकालना है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है न्यूमिनेटर में, ठीक है, वो आपका सॉल्यूट होगा और हो जाएगा आपके पास कितना, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट जो भी उसको आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज बनाने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन का, वो हमें गिवन है कितना, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। देखो दोनों को कंपेयर करोगे 34.2 ग्राम और 400 ग्राम, ये वाला जो अमाउंट है ये कम है, ये वाला अमाउंट ज्यादा होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट होता है वो हमारा सॉल्यूट का ही होता है। तो जब हम सॉल्यूट का या फिर ग्लूकोज का निकाल रहे हैं तो हमें वही न्यूमिनेटर में रखना है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जब डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, ठीक है, क्योंकि वो वेट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 और 34.2 ग्राम, ऊपर हम रखेंगे 34.2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा इन दोनों का सम, ये हो जाएगा 434.2 ग्राम और परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपकी अपनी कैलकुलेशन है। सबसे पहले यहाँ पॉइंट के पीछे एक और पॉइंट के पीछे एक, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। आप इसको दोबारा लिख लीजिए 342 अपॉन 4342। अब उस बच्चे क्या होते हैं, बायोलॉजी वाले होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेशन करते रहिए, बहुत इजी हो जाएगा। देखो आप इसको 2 से कट कर सकते हैं, ऐसे 2 से कट करने का मतलब है सिंपल उसको डिवाइड करना, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आप 234 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसका हाफ कर दीजिए। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, 117, ठीक है। तो बस सिंपल हाफ करना है उसका, तो इसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, 2 1 2, उसके बाद आपके पास 1 बचेगा 7 और ये आ जाएगा 171। और यहाँ पर जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1। आपने सिर्फ उसको हाफ किया, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा 171 अपॉन 2171 इंटू 100। अब आप सिंपल सा इस 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 17100 और ये आ जाएगा 2171, ठीक है। अब आप साइड में क्या करेंगे, इससे कैलकुलेशन को कर लेते हैं। अपने साथ में हमेशा क्या रखें, एक रफ कॉपी या फिर एक जो एक्स्ट्रा पेजेस आपके पास होते हैं ना वो रख के रखें, और आपकी जो नोटबुक होती है उसमें आप ऐसी कैलकुलेशन ज़्यादा ना करें, ठीक है। आप उसको साथ में रखें, उस पर ही कैलकुलेशन करें। तो ये कितना हो जाएगा, 2171 देखो ये वैल्यू लगभग 2000 के आसपास की है, तो आप इसको जब करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगी, देखो 2000 से ये लगभग चले जाएगा 8 टाइम्स। आप इसको करके देख सकते हैं, 2171 इंटू 8 1 जा 8 8 7 जा 56 कैरी 5 8 1 जा 8 8 और 5 हो जाएगा 13 कैरी 1 और 8 2 जा 16 और 1 17। तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो आप इसको कितनी बार करेंगे, आप 7 टाइम्स ही करेंगे। जब 7 टाइम्स कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 7 7 जा 49 कैरी 4 7 1 जा 7 7 और 4 आपके पास हो जाएगा 11 कैरी 1 7 2 जा 14 और 1 15। तो ये आपका 7 टाइम्स चला जाएगा 15197 15197। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 9 0, यहाँ पर 9 9 में से 1 गया 8 और यहाँ जाएगा आपके पास 1803। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0। तो देखो 2000 से अभी आपने 8 टाइम्स किया था तो वैल्यू आ गई थी लगभग 8 टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7.8%। 7.8% आपका ग्लूकोज का मास परसेंटेज आ जाएगा, किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मास परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ठीक है। आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और फिजिकल केमिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, साथ ही साथ आप जब स्कूल्स में क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी जब आप कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसमें आपके काम आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाए तभी आपको कोई भी टॉपिक जो है वो इजीली समझ आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, आपको क्या करना है, मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो दोनों का निकालना है इस बार, बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। अच्छा, अब जो इनकी छोटी छोटी फॉर्मूले हैं ना वो भी याद रखना शुरू कीजिए, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4, ठीक है। बेंजीन आप जानती हैं C6H6 इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज रिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन तैयार किया और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें डाली, एक तो आपने उसके अंदर डाल दिया बेंजीन और दूसरा आपने क्या डाला उसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl। तो इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार हुआ है, ठीक है।
अब इसके अंदर सॉल्यूट कौन हो जाएगा, बेंजीन आपका सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट है आपके पास 22 ग्राम, ठीक है, और जो CCl4 है वो है 122 ग्राम। तो आपको दोनों का ही निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास मास परसेंटेज का। तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो जब जिसका भी हम निकाल रहे होंगे ना मास परसेंटेज, तो ऊपर की तरफ नोमिनेटर में उसी का वेट रखना है। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ बेंजीन, ठीक है, और नीचे हमेशा क्या रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ बेंजीन अगर हम निकालेंगे तो वेट ऑफ बेंजीन हमें गिवन है 22 ग्राम, ठीक है, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 22 ग्राम हमारे पास बेंजीन है और 122 ग्राम हमारे पास CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये हो जाएगा 144 ग्राम। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको हम थोड़ा 11 कर लेंगे और ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब इसके आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये जाएगा 1100 और नीचे आ जाएगा 72। आप इसे और छोटा कर सकते हैं, देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 36, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 550, और छोटा कर सकते हैं क्योंकि 2 से अभी भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 275। आप कट कर सकते हैं उसको। अच्छा अब ये नहीं होगा तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 275 अपॉन में 18। अब 18 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 18 और 18 से हम डिवाइड कर रहे हैं 275, ठीक है। तो 18 बन जाए 18 कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 17 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, और ये आ जाएगा आपके पास 9। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 5 को ले लोगे तो 18 5 जगह कितना हो जाएगा 90, फिर से आपके पास बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 2 जा 36। आप इतना छोड़ दीजिए काफी है इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 15.2। ये आपके पास इस सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया था उसके अंदर बेंजीन का अमाउंट आ गया, यानी उसके अंदर जो बेंजीन है वो कितना है 15.2 ग्राम। अब आप क्या करना है, दूसरा आपने निकालना है, दूसरा आपने कैलकुलेट करना है वेट और या फिर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर CCl4। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेंजीन से और CCl4 से मिलकर बना है, यानी उसके अंदर 2 ही कंपोनेंट है। और अगर उसके अंदर 2 ही कंपोनेंट है तो हम क्या करेंगे, जब हम एक का परसेंटेज निकाल चुके हैं और हमें पता है कि हमारा पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो हम क्या करेंगे 100% में से अगर हम सॉल्यूट को माइनस कर देते हैं, सॉल्यूट का मास परसेंटेज, तो कॉमन सी बात है हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, CCl4 का ही मास परसेंटेज बचेगा। यहाँ पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, वो ध्यान रखना है आपको कि कितने कंपोनेंट से वो सॉल्यूशन मिलकर बना हुआ है। सपोज वो सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो उस वाली कंडीशन में आप ऐसा नहीं करेंगे, तब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो विद द हेल्प ऑफ दिस जो फॉर्मूले से आप निकाल रहे हैं वैसे निकालेंगे, पर अगर 2 कंपोनेंट है तो फिर 2 कंपोनेंट में आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा मास परसेंट ऑफ CCl4, क्या करेंगे 100% माइनस जो आपके पास कितना आया 15.2%, बस आपको उसको माइनस करना है। माइनस भी थोड़ा ध्यान से करेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखिए, जिसको नहीं आता है 100 और वहां पर पॉइंट के बाद एक ही आपके पास, तो पॉइंट लगाकर आप एक 0 लगा लेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी 100 के ऊपर, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और वहां पर कितना आपके पास 15 और यहाँ पर है 2, ठीक है। देखो 10 यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पर 9 में 4 और यहाँ पर आपके पास 9 बचा, 9 में से 1 गया तो हो जाएगा 84.8%। तो आपके पास इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 84.8%। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मास परसेंटेज है वो कैसे निकालना है किसी भी कंपोनेंट का वो क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म होगी जो होगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, वो भी सेम इसी तरीके से है। उसके लिए हम मिल जाएंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारा जो सेकंड टाइप का कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। इससे पहले हमने मास परसेंटेज को डिस्कस किया था। तो वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम इज द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by the volume of solution
मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, ठीक है, हमारा जो सॉल्यूट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और परसेंटेज बनाने के लिए उसको हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरीके से जो हमने मास परसेंटेज में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन के अंदर, वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स ही समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम कर सकते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, आप नोट कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 90 ml of हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन इनफ वाटर, to make enough water to make 3000 ml of solution, 3000 ml of solution. Identify the concentration of hydrogen peroxide H2O2 in the solution. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, उसने कहा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ml। आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम लिया है, 90 ml। ml में ही आपके पास क्या होता है, ml हो गया, लीटर हो गया, तो इसमें आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा, H2O2 इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपके पास वाटर जो लिया है आपने, किसके अंदर लिया है, ये वाटर के अंदर लिया है, और उसका जो सॉल्यूशन आपके पास बना है वो कितना है, 3000 ml। आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, किसकी बात हो रही है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात हो रही है, कितना हो जाएगा, मैंने बताया था आपको सेम सिंपल सा, जिसका निकालना है ऊपर, वॉल्यूम ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमें कितना दिया है, 90 ml डिवाइड वॉल्यूम, जो पूरे के पूरे हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, 3000 ml। परसेंटेज बनाएंगे तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये ml से ml कैंसिल आउट हो गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, इस जीरो से ये कैंसिल आउट हो गई, और 3 से 9 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3%। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ml ऑफ अल्कोहल इन 60 ml ऑफ वाटर। ठीक है, आपके पास जो वाटर का अमाउंट है वो है 60 ml, और जो आपके पास अल्कोहल का जो परसेंट वॉल्यूम है वो है आपके पास 15 ml। हमें क्या करना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या फिर अल्कोहल आप लिख सकते हैं, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बनाएंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 15 ml, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कई बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो डायरेक्टली 60 ml लेते हैं। हमें उसने जो बताया है 60 ml क्या है, आपके पास वाटर है और 15 ml अल्कोहल है, तो अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
16 और 50 हमारे पास मिलाकर कितना हो जाएगा 75। तो आप लिख दो 60 प्लस 15 ml। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, बस आप सॉल्व कर देंगे। तो 15 ml अपन, अच्छा इन दोनों यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, ये सेम होनी चाहिए। कई बार वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा लीटर वगैरह में चेंज कर देता है, तो हम यूनिट को सबसे पहले क्या करेंगे चेंज, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 75 ml इंटू 100। सबसे पहले इस ml से ml, और 15 से ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये चला जाएगा आपका 20 टाइम्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 20%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आपको आ गया होगा, स्क्रीनशॉट है।